कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन भी सारे जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। हेलो संगवारी हो, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका के बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। तो कल हमने अपना एक अध्याय पूरा कर लिया था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा कल का वीडियो, और उसी को आगे करते हुए मैं नया अध्याय 2 चालू की हूँ। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, अध्याय 2 को। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक दिन पढ़ें और भूल जाएं। रेगुलर हम रिवीजन करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारे रहते हैं। तो मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना है, लेकिन सिमिलर लगभग हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा जनसंख्या एवं अक्षांशीय जिले। तो ये जो जनसंख्या और अक्षांशीय जिले हैं, हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम पहले सेटअप कर लेते हैं भाई। पहले सेटअप करना भी तो ज़रूरी है। फिर आप लोग बोलोगे अरे इसको तो कुछ आता नहीं है। फिर भी चलो कोशिश करते हैं। तो हमारा सेटअप हो चुका है लगभग, तो हम पढ़ते हैं। चलिए, तो जनसंख्या, हमको क्या पढ़ना है? जनसंख्या पढ़ना है। तो आज जनसंख्या, वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार। ये हम थ्योरी बुक में पढ़ते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो जनरली हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, तो उसमें जनगणना टॉपिक एक अलग से दिया हुआ है ये जनसंख्या का। तो वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये जनसंख्या के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं जी। हालांकि इसको बोला जाता है कि बहुत लेंदी है, याद नहीं होता, तो हमको बहुत सारा नहीं पढ़ना है। हमको फर्स्ट एंड लास्ट जो सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा कम है, बस उसी को पढ़ना है। और बस हमको इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है ना, वो पूरा माइंड में रहना चाहिए। बस कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात कहाँ का कम है, वृद्धि दर कहाँ का ज़्यादा है, बस हमको अपने माइंड में ना जो वो मैप है ना, बस मैप याद रहेगा, बस वहाँ हमारा जाना है, फिर याद हो जाता है। तो चलिए चालू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या। तो सबसे पहला 2011 की जनगणना के अनुसार, हमने कल ही देखा था कुछ कुछ टॉपिक के, वो आज रिकॉल होता जाएगा। ये देखिएगा याद आता है कि नहीं याद आता है। जनसंख्या, तो कल हमने देखा था जनसंख्या में कितना है, हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है? 2.55 करोड़। तो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भाई जनसंख्या 2.55 करोड़ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रायपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कहाँ है जनसंख्या? तो रायपुर में है जी। माइंड को लेकर जाओ, मैप को याद रखो, रायपुर कहाँ है। और सबसे नीचे में नारायणपुर है। नारायणपुर को ध्यान रखो बस्तर संभाग में, कि हाँ वहाँ सबसे कम जनसंख्या है। अब दूसरा देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होता है? 10 सालों का औसत होता है, ठीक है। 10 साल का होता है 2001 से 2011 तक का। तो वो कितना है अभी? 22.61% है। ये पूछा जाता है जनरली प्रीलिम्स में कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? 22.61%। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो बलौदाबाजार में है। और सबसे कम कहाँ है? सुकमा में है। अब ये जो परसेंटेज दिया है 49%, 8%, जनरली ये याद करने की ज़रूरत है। डाटा दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम याद तो कर लेंगे, आज याद करेंगे याद हो जाएगा, लेकिन कल ये उसको भूल जाएंगे। तो उससे अच्छा है उसको भी नहीं पढ़ते हैं भाई। जो हमारा इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक जनसंख्या, वैसे जनरली ये पूछा भी नहीं जाता परसेंटेज। ये पूछा जाता है कि कोई भी, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि तक, तो कौन से जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है? तो हम बताएंगे कि बलौदाबाजार है। और सबसे कम कहाँ का? सुकमा है। तो ऐसे पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर याद हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है अभी छत्तीसगढ़ का? 22.61। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बलौदाबाजार। और सबसे कम कहाँ का है? सुकमा का है। ये बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आ जाएगा। अब जनसंख्या पे हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या वृद्धि दर देखा। तो जो अनुसूचित जाति है, वो जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो मुंगेली है सबसे ज़्यादा। एससी जनसंख्या कहाँ है? मुंगेली में। और सबसे कम कहाँ है? सुकमा में,
ठीक है। और एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सुकमा में है और सबसे कम है रायपुर में। देखो इसका याद करने का तरीका तो ये तो हो गया जी बहुत अच्छे से। जहाँ सबसे कम एससी जनसंख्या है वहाँ सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या होगा, ठीक है। ये तो सिमिलर है ना, तो हमको याद है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा है एसटी जनसंख्या, ठीक है। अब उसी तरह शहरीकरण, तो अब छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे ज़्यादा शहरीकरण कौन है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण हमारा दुर्ग है और सबसे न्यूनतम कौन सा है, बलरामपुर। मतलब शहरीकरण नहीं है भाई, ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतलब बलरामपुर है, सबसे कम में है, ठीक है। तो शहरीकरण में सबसे ज़्यादा है दुर्ग का है और सबसे कम है बलरामपुर। अब ये तो हो गया हमारा, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात, तो कल हमने लिंगानुपात बताया था आपको, लेकिन हाँ मैंने ये बताना भूल गया था कि लिंगानुपात होता क्या है। तो जैसे आज बताती हूँ कि लिंगानुपात क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों में स्त्री की संख्या, प्रति 1000 में, मतलब 1000 में पुरुषों में स्त्री की संख्या को ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991, मतलब 991, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं, 991 स्त्रियां हैं। तो ये होता है लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, कोंडागांव का है, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, रायपुर का है। तो कोंडागांव का कितना है, 1033। इसको याद रखिएगा, इसमें का डाटा याद रखने का है कि लिंगानुपात हमारे छत्तीसगढ़ का 991 है, और इससे भी ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है हमारा कोंडागांव का है, कितना, 1033, और न्यूनतम कहाँ का है, रायपुर का है 963, ठीक है। अब लिंगानुपात में एसटी का जो लिंगानुपात है वो कहाँ है, तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम सुकमा में है। और एसटी में सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा है, न्यूनतम रायपुर में है। और 0 से 6 वर्ष के जो शिशु लिंगानुपात है वो दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा है, रायगढ़ में कम है। और मैंने कल कुछ डाटाएं इसमें से याद करवाई थी आप लोग को कि लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का कितना है, 991 बताया था। ग्रामीण लिंगानुपात बताया था 1001। शहरी लिंगानुपात बताया था मैंने 956, ठीक है। और कुछ बताया था एससी एसटी का भी बताया था। तो एससी का हमने देखा था, एक मिनट, हाँ, एससी का हमने देखा था कितना, 994, और एसटी का कितना देखा था, 1020, मतलब 1020। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है 969। तो ये कल का है, मैं खाली उसको रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो उसी में आपको ऐड करना है कि कहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो ये सब है आज जो हमने पढ़ा। एक बार और इसको रिकॉल करते हैं, लिंगानुपात को रिवाइज़ करेंगे। ये चीज़ें जितना ज़्यादा हम इसको रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से हमको ये याद होगा। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है, कोंडागांव का सबसे ज़्यादा है, कम रायपुर का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कोंडागांव का है, सबसे कम रायपुर का है। एससी में जाएंगे तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा है, सुकमा में कम है। और एसटी में दंतेवाड़ा में ज़्यादा है और न्यूनतम रायपुर में है। और जो शिशु लिंगानुपात है वो दंतेवाड़ा में ज़्यादा है और रायगढ़ में कम है। ये सिमिलर है, जैसे कि एसटी और जो शिशु लिंगानुपात है ना वो थोड़ा सिमिलर है। कैसे, दंतेवाड़ा में दोनों जगह सर्वाधिक है, और न्यूनतम रायपुर है वे रायगढ़ है। आर दोनों में आर है, लेकिन एक रायपुर है और एक क्या है, रायगढ़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, साक्षरता दर देखेंगे। तो ऐसे मतलब इसको पढ़ते जाइए तो ये याद हो जाएगा। एक ही बार में याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तब ये याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है, तो साक्षरता दर हमारा कल मैंने बताया था, हमारे छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है, 70.3% मैंने कल बताया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो दुर्ग। देखो शहरीकरण में भी ये पहला स्थान था किसका, दुर्ग का। और साक्षरता दर में भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, दुर्ग में है। और न्यूनतम कहाँ है, सुकमा का साक्षरता दर सबसे कम है। एससी में साक्षरता दर का सबसे ज़्यादा कहाँ है, बालोद में। और सबसे कम कहाँ है, सरगुजा का है, ठीक है। और एसटी का सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला, मतलब एसटी जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक जिला कहाँ, बालोद के जो एसटी जो है जनसंख्या, मतलब उसकी साक्षरता दर बालोद का सबसे ज़्यादा है, और न्यूनतम कहाँ का है, सुकमा का।
देखो ये भी सिमिलर याद करने का है। ये बालोद और सरगुजा है और ये बालोद और सुकमा है, दोनों में एस एस है, लेकिन एक सरगुजा और एक क्या है, सुकमा है। ठीक है, उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रिक करके याद करेंगे तो याद होगा। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या। देखो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत भी है भाई, तो कितने ग्राम पंचायत है? 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बोला गया कि छत्तीसगढ़ में 1931 ग्राम पंचायत है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के पंचायत संचालक रिपोर्ट के अनुसार कितने 19-20 के है ना, ये रिपोर्ट आया अभी तक और नया रिपोर्ट आया नहीं है। 19-20 में 11,664 ग्राम पंचायत है, मतलब 11,664 ग्राम पंचायत है। पहले 10 था 11 में, मतलब 10,971 था 2011 में, और 2019-20 में कितना हो गया, 11,664 हो गए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ का है, तो हमारे राजनांदगांव है। और सबसे कम जो ग्राम पंचायत है वो कहाँ है, नारायणपुर में है। ये नॉर्मल जनगणना है, ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो थ्योरी पोर्शन पे भी ये आएगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कौन सा, अक्षांशी जिला। तो अभी अक्षांशी जिला क्या होता है ये भी तो जानना है भाई, अक्षांशी जिला क्या होता है। अब इसमें कैसे हम जनगणना करेंगे, ये क्या होता है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अक्षांशी जिला जारी कौन करता है, तो हमारे नीति आयोग है। ठीक है, ये नीति आयोग जिसकी स्थापना कब होती है, 2015 में। पहले ये किसके नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से, उसको बदल कर क्या रखा गया है, नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, अब ये अक्षांशी जिला की शुरुआत कब हुई, जनवरी 2018 में। किसने किया, हमारे पीएम मोदी जी, उसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अब ये क्यों लाया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या होता है उसमें अक्षांशी जिले में, तो क्या होता है, जो अति पिछड़ा जिला होता है, अति पिछड़ा जिला, अति पिछड़ा जिले में तेज और प्रभावी विकास के जरिए क्या लाना है, बदलाव लाना है। ऐसा जिला जो बहुत मतलब पिछड़ा जिला है, उसको क्या करना है, विकसित करना है और प्रभावी बनाना है, वहाँ बदलाव लाना है, अति पिछड़े से उसको मुख्य धारा से जोड़ना है, ऐसा जो अक्षांशी जिले में। और रैंकिंग के जरिए स्वास्थ्य स्पर्धा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ऐसा ऐसा जिला हम चयनित किया गया कि जहाँ पर विकास के राह पे बहुत पीछे हैं अभी, उनको आगे लाया जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ाया जाए। इसीलिए अक्षांशी जिला के रूप में उसको चयनित किया गया और उसका विकास किया जा सके। ठीक है, तो भारत में कितने अक्षांशी जिला है, तो कुल 115 जिला अक्षांशी जिले, लगभग 730 से ज़्यादा हमारे यहाँ जिले हैं भारत में। ठीक है, 700 से 800 भी हो गए होंगे अब तो। ठीक है, तो भारत में उसमें से 115 जिले अक्षांशी जिला है। ठीक है, और सर्वाधिक अक्षांशी जिला कहाँ का है, पूरे मतलब भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अक्षांशी जिला कहाँ है, झारखंड में। कितना है, 19, बिहार में 13, और तीसरा नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ 10 अक्षांशी जिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछ लेता है कि भारत में कितने अक्षांशी जिला है, और जो छत्तीसगढ़ का स्थान है अक्षांशी जिले में कितना है, तो तीसरा है। तो सबसे ज़्यादा अक्षांशी जिला किसका है, झारखंड का है, फिर बिहार का है, फिर छत्तीसगढ़ का है। 10 अक्षांशी जिले हैं हमारे यहाँ, और भारत में टोटल कितने, 115 जिला अक्षांशी जिला के रूप में चयनित है। ठीक है, चयनित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र पे हम देखेंगे कि भाई किस किस क्षेत्र पे आधार पर हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या क्या विकास किया जाएगा। तो वहाँ के देखो बहुत सारे माना दिए गए हैं, पैमाना होता है 49 पैमाना या स्टैंडर्ड होता है कि इसी स्टैंडर्ड पे देखेंगे, इस आधार पे देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र पे, तो स्वास्थ्य और पोषण स्तर वहाँ का देखेंगे, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, कौशल विकास, वित्तीय समावेश और बुनियादी ढांचा। इन 5 क्षेत्रों से हम उनके अक्षांशी जिलों का मतलब देखेंगे कि कौन सा ग्रोथ कर रहा है। इसी सब 5 क्षेत्रों में हम देखेंगे उसका क्या रैंकिंग जारी करेंगे इसी 5 क्षेत्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षांशी जिले, तो छत्तीसगढ़ में कितने, मैंने बताया था कि तीसरा स्थान है, कितने हैं, 10 है। तो कौन कौन सा है भाई, 10 तो है, लेकिन कौन कौन सा है, तो पूरे के पूरे बस्तर संभाग, हमारा बस्तर संभाग। भाई छत्तीसगढ़ मैप अच्छे से तो आता नहीं मुझे, कोशिश करूँगी बनाने की, लेकिन नहीं बनता।
नीचे से ही बनाते हैं। जो नीचे कहाँ गया, ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे वाला, ये पूरा बस्तर संभाग, ये पूरा बस्तर संभाग के 7 ज़िले यहाँ से आते हैं। और हमारा कोरबा ज़िला, महासमुंद और राजनांदगांव, ठीक है 3। तो याद करने का तरीका 10 ठो तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। क्या क्या है, पूरा बस्तर संभाग ले लिए हम और 3 ज़िले हैं, एक राजनांदगांव और महासमुंद। ये वाला जो ऐसा आता है ना, यहाँ मतलब पूरा मैप बनाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं मैप नहीं बना पा रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर राजनांदगांव है, यहाँ पर महासमुंद है, ठीक है। तो ये राजनांदगांव महासमुंद और इधर का पूरा, इधर ऐसे करके है कौन सा, पूरा बस्तर संभाग, ठीक है ये। और यहाँ पर इधर पर देखा जाए तो कोरबा। तो इतना ज़िले ही, मतलब ये छत्तीसगढ़ टाइप का नहीं दिख रहा है लेकिन बना दिया जाएगा ऐसे ऐसे करके हम करेंगे तो, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए नहीं बन पा रहा, छोटा जगह है तो बस समझाने के लिए था, याद कराने के लिए। तो 10 अक्षांशीय ज़िले याद हो गया होगा, पूरे बस्तर संभाग, कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव, ठीक है। अब यहाँ की जनगणना हमने नॉर्मल जनगणना देखा। अब इस जो अक्षांशीय ज़िले हैं, ये 10 ज़िले, वहाँ क्या क्या है, वहाँ जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर किसकी, शहरीकरण उसमें किसका है, लिंगानुपात कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, याद करते हैं। देखिए हौच पौच तो हो जाएगा, उसका भी पढ़ेंगे इसका भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हमको माइंड में मैप को याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये याद हो जाएगा। ईजी है, बहुत कठिन वाला बात नहीं है इसमें। देखो पढ़ने से कोई कठिन नहीं होता और नहीं पढ़ेंगे तो सब तो हमारे लिए कठिन ही होगा। कोई पढ़ाते नहीं है इस टॉपिक को, अध्याय 2 को, तो बोल के रख देते हैं कि सब थ्योरी पोर्शन में उसको पढ़ लीजिएगा, सब आगे बढ़ जाते हैं अध्याय 2 को छोड़ के। लेकिन नहीं, हमको तो पढ़ना है एकदम शुरू से लास्ट तक और अच्छे से पढ़ना है। कब क्या पूछ दे कोई पता नहीं। देखना अभी बताऊँगी लास्ट में यहाँ से क्या क्वेश्चन पिछले बार CGPSC प्रीलिम्स में पूछ दिया था भाई, ऐसे आ जाता है, कहीं से भी टपक जाता है कुछ भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अक्षांशी ज़िले में जनसंख्या, तो यहाँ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। देखो अक्षांशी ज़िले में कितने, 10 ज़िले हैं, तो इतना के ही बारे में पढ़ेंगे, कौन से ज़िला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, कौन से ज़िला में कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन 10 ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, राजनांदगांव का है, और सबसे कम का है नारायणपुर। आप बोलोगे यहाँ पे तो नारायणपुर नहीं दिख रहा है, ये नारायणपुर कैसे आएगा, तो भाई बस्तर संभाग तो लिखी हूँ, तो बस्तर संभाग में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले। तो कौन कौन से ज़िले हैं, तो कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है। 7 तो ज़िले हैं, बस्तर संभाग है, तो उसी में से एक तो है नारायणपुर, तो ठीक है। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा है, राजनांदगांव, सबसे कौन सा है, नारायणपुर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एसी जनसंख्या, नॉर्मल जनसंख्या पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजनांदगांव का है और सबसे कम नारायणपुर। लेकिन अब एसी जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा राजनांदगांव और सबसे कम सुकमा, और एसटी जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा है बस्तर और सबसे कम है नारायणपुर। याद तो एकदम ऐसे ही हो गया होगा हम लोग को, कैसे देखते हैं ना, देखिए बहुत ईजी से याद हो जाएगा। देखो जनसंख्या बस याद रखना है हमको, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, राजनांदगांव में, और सबसे कम नारायणपुर में। अक्षांशी ज़िले की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में और सबसे कम नारायणपुर में। अब एसी देखो, सर्वाधिक राजनांदगांव में है, तो ये राजनांदगांव यहीं पर आया, और एसटी में देखो सबसे कम यहाँ नारायणपुर है, सबसे कम नारायणपुर यहाँ पर है, दोनों है। अब दोनों में ये सुकमा और बस्तर को तो बस याद रखना है जी अपन को। तो एसी में सबसे ज़्यादा राजनांदगांव और सबसे कम सुकमा, एसी तो सबसे कम सुकमा में है, और एसटी सबसे सर्वाधिक कहाँ है, बस्तर में है, ठीक है। तो याद हो गया होगा, और एक दो बार और रिवाइज करके देखिएगा, याद हो जाएगा। अब देखते हैं लिंगानुपात। हमने अक्षांशी ज़िलों की जनसंख्या के बारे में अभी बात किया, अब उस अक्षांशी ज़िलों में लिंगानुपात क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा अक्षांशी ज़िले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, कोंडागांव का है, और सबसे कम कहाँ का है, कोरबा का है। हम नॉर्मल जनसंख्या भी देखे थे, वहाँ भी कोंडागांव में सबसे ज़्यादा था क्या बोलते हैं लिंगानुपात, लेकिन सबसे कम दंतेवाड़ा में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोरबा है। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है कोंडागांव है, और न्यूनतम कहाँ है, कोरबा है। अब यहाँ पे लिखा है 1000 प्लस, 1000 प्लस मतलब ऐसा जिला जहाँ का लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। ऐसे कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। तो कौन कौन से हैं, तो देखो याद करने का सबसे तरीका, 7 ज़िला, टोटल अक्षांशी ज़िला कितना है, 10,
उसमें से 10 में से 7 जिला ऐसे है जहाँ पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है। सिर्फ 3 जिला ऐसा है जहाँ पर नहीं है। तो भाई सब तो है, कौन नहीं दिख रहा है हमें? नारायणपुर दिख रहा है क्या? नहीं है। नारायणपुर और बीजापुर। और ऐसा कौन है जो नहीं दिख रहा है हमें? तो हमें एक और नहीं दिख रहा है, हमारे कोरबा तो नहीं दिख रहा है। अब इसमें सब चीज़ तो है लेकिन कोरबा नहीं है करा। तो देखो 7 जिलों को याद करने से अच्छा है हम जो नहीं है 3 उसको याद कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो 1000 से अधिक जो लिंगानुपात है वो 7 जिले हैं। और कौन से जिला में? देखो 10 जिला तो हमको याद हो गया है। कौन से जिले में 1000 से अधिक नहीं है? तो वह नारायणपुर, बीजापुर और कोरबा। बाकी जितने भी बचे, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर, इन सब में 1000 से अधिक लिंगानुपात है। ठीक है, यह तो हो गई लिंगानुपात की बात। अब हम आगे देखते हैं साक्षरता। हमने देखा था किसके बारे में? नॉर्मल जनगणना में साक्षरता देखा था। अब अक्षांशी जिला में साक्षरता देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? राजनांदगांव का है। और सबसे कम कहाँ का है? सुकमा का है। देखो जनगणना में हम देखे थे, दुर्ग में देखे थे ना, याद है आया? दुर्ग में देखे थे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तो दुर्ग अक्षांशी जिला है ही नहीं है, कौन सा है? राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा, हमको सिर्फ वो 10 ही जिले में हमको कंपेयर करके पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का होगा? राजनांदगांव। तो देखिए अब इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, साक्षरता राजनांदगांव का। इस 10 जिले में सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है साक्षरता वाला? राजनांदगांव तो दिख रहा है। बस्तर तो पिछड़ा राज्य है ही है, कोरबा भी नहीं है। तो राजनांदगांव ही क्या होगा? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है? सुकमा का है। ठीक है, अब ये और साक्षरता के अंतर है, उसके अंदर डिवाइड किए हूँ, उसको ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ के देख लीजिएगा कि महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का साक्षरता। तो देखो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीजापुर में। और सबसे कम कहाँ है? सुकमा में है। ठीक है, पुरुष साक्षरता राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है और सबसे कम है सुकमा में है। अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में है और सबसे कम नारायणपुर में। और अनुसूचित जनजाति का राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा है साक्षरता और न्यूनतम कहाँ का है? सुकमा का। एक बार पढ़िएगा वो याद हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अब हम आगे इसमें देखेंगे शहरीकरण। तो हम वहाँ देखे थे शहरीकरण में कौन आगे था? दुर्ग आगे था और सबसे कम बलरामपुर था। अक्षांशी जिलों में शहरीकरण में सर्वाधिक कौन सा है? कोरबा। और न्यूनतम में कोंडागांव। तो शहरीकरण इस 10 अक्षांशी जिले में कौन होगा? कोरबा और सबसे कम कोंडागांव। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? दंतेवाड़ा का और न्यूनतम कोरबा का। हम नॉर्मल जनगणना में देखे थे शिशु लिंगानुपात किसका ज़्यादा था? दंतेवाड़ा का ज़्यादा था। और न्यूनतम क्या था? रायगढ़ का था। हम देखे थे ना दो, एक एसटी का और एक शिशु का। एसटी का दंतेवाड़ा रायपुर था और शिशु लिंगानुपात कितना था? दंतेवाड़ा रायगढ़ था। लेकिन यहाँ पे अक्षांशी जिला में सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा का है और न्यूनतम है कोरबा का। ठीक है, ग्राम पंचायत। अब वहाँ भी हम देखे थे ग्राम पंचायत जनगणना में। तो ये अक्षांशी जिलों में ग्राम पंचायत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में और न्यूनतम नारायणपुर में। वहाँ भी था, वैसे यहाँ भी सिमिलर है। ठीक है, ये मैं जो बोल रही थी ना कि पिछले पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चंस, ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था क्वेश्चंस। ये 2021 का प्रीलिम्स हुआ था पेपर, उसमें ये ही क्वेश्चंस पूछ दिया था कि छत्तीसगढ़ का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है पूछा था। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा था। तो देखो इंडिया का कितना है? 2.2 है और 19 में भी 2.2 है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2018 में 2.4 था, 2019 में कितना आ गया था? 2.3। इसी को क्वेश्चन पूछा था, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करके। तो यही आया था CGPSC 2022 में। तो देखो अक्षांशी जिला को तो कोई पढ़ाते नहीं, सब छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं तीसरे अध्याय में। तो यहीं से पूछा था पिछले बार ये 9वां प्रश्न, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है छत्तीसगढ़ का करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ देगा, हमको अपनी तैयारी फुल रखनी है, कहीं से भी पूछे हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, फिर गाँव की संख्या। देखो इसमें क्या है? गाँव की संख्या 1000 से अधिक, मतलब जहाँ ऐसे गांव जहाँ की जनसंख्या 1000 से अधिक जनसंख्या है इस अक्षांशी जिले में, तो वो कितना है?
राजनांदगांव का, नारायणपुर का। भाई जब ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा राजनांदगांव नारायणपुर में है तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाला गांव कौन सा होगा? राजनांदगांव नारायणपुर ही होगा। ठीक है, तो टोटल हमने आज ये अध्याय हमारा दूसरा चैप्टर भी आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल का जो हमने वीडियो बनाया था आप लोग को पसंद आया, आपने सराहना की, वो बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रोत्साहन मिली बहुत ज़्यादा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। क्या है ना, अभी पहली पहली बार बना रही हूँ इसलिए थोड़ा हिचकिचा जा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय जोहार संगवारी हो।